चलिए आज की क्लास में क्या पढ़ते हैं सभी स्टूडेंट्स। आज क्लास में पढ़ते हैं हमारे पास में अगर कंटिन्यूअस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद चार्ज कंटिन्यूएशन में है, एक लाइन पे अगर स्प्रेड है यानी कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम हो गया। इसकी वजह से एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है उसको बहुत ही इस पर्टिकुलर जो है क्लास में बहुत ही आसान ले लिया। इसके एंड पे आप चले जाइए, इस अलाइनमेंट में चले जाइए, अलाइनमेंट पे इस पर्टिकुलर एंड से एल डिस्टेंस पे वो पर्टिकुलर पॉइंट लोकेटेड है। ये सिस्टम जो है आपके पास में रेस्ट पे है और इसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। ये पर्टिकुलर जो है लाइन जिसपे की चार्ज हम मान रहे हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसकी लेंथ कितनी एल और इसके एंड से पर्टिकुलर पॉइंट जो है एल डिस्टेंस पे क्या करना है आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। टारगेट हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। टारगेट हमारे पास में है पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, क्या बहुत आसान है ना, चीजें बहुत आसान है। थोड़ा सा अगर आप जो है मेहनत करके पढ़ लेते हैं चीजें आसान हो जाती हैं फिजिक्स में। तो क्या क्या हमारे पास में है यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो पॉइंट चार्ज की वजह से अवेलेबल है। पॉइंट चार्ज की वजह से आपको जो है पी पॉइंट पर फॉर्मूला अवेलेबल है पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ऐसा करो, आप यहां से क्या करो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस चले जाओ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पी से आप जो है एक्स डिस्टेंस पे चले गए और छोटा सा पॉइंट लेंथ ले लिया। पॉइंट लेंथ ले लिया हमने कितना, पॉइंट लेंथ ले लिया dx। इस पर्टिकुलर पॉइंट पी से हम लोग एक्स डिस्टेंस पे चले गए और क्या कर लिया हम लोग ने, पॉइंट लेंथ ले लिया dx, छोटा सा लेंथ जो है dx। अच्छा, ये पर्टिकुलर लाइन चार्ज ऐसी है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ 1 मीटर पे से 1 मीटर पे जो चार्ज है वो कांस्टेंट है। चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और उसे अधिकतर लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर लाइन चार्ज के लिए आपको ये दे दिया गया। चलिए यहां पर लिख लेते हैं क्या कि लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। लैम्डा क्या हुआ सर, लैम्डा हुआ यूनिट लेंथ पे चार्ज। इसका कहने का मतलब ये, यहां से अगर 1 सेंटीमीटर लोगे तो इस पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर चार्ज लेट अस से 1 कूलम है, तो अगले 1 सेंटीमीटर से भी 1 कूलम है, अगले 1 सेंटीमीटर से भी जो चार्ज ऑब्टेन करेंगे 1 कूलम करेंगे एंड सो ऑन। चार्ज पर यूनिट लेंथ आपके पास में लैम्डा और कांस्टेंट दिया है। कांस्टेंट का मतलब 1 सेंटीमीटर जितना चार्ज यहाँ पे, अगले 1 सेंटीमीटर से उतना ही चार्ज यहाँ पर, अगले 1 सेंटीमीटर से उतना चार्ज यहाँ पर। तो लैम्डा हमने कांस्टेंट दिया है। लैम्डा है यूनिट लेंथ पे चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर हम लोग ये छोटा सा पॉइंट लेंथ ले लेते हैं तो इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो पॉइंट चार्ज बन जाएगा। क्यों बच्चे, पॉइंट चार्ज बन जाएगा, पॉइंट चार्ज। तो इस पे अगर हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, इसमें पॉइंट चार्ज छोटा सा पॉइंट चार्ज dq, ये बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। ऐसा क्यों, क्योंकि लैम्डा हमारे पास में है यूनिट लेंथ पे चार्ज। यूनिट लेंथ पे चार्ज लेट्स से 1 मीटर पे चार्ज कितना, लैम्डा, तो dx मीटर पे चार्ज कितना, लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। ये लैम्डा इंटू dx कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे लोकेटेड है। ये लेंथ क्या है, बहुत छोटी, इसलिए इस पे जो चार्ज है बहुत छोटा, वो क्या लिखा हमने, dq। वो क्या बन जाएगा, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज बन जाएगा आपका। अच्छा, अब आपको क्या पता है, अब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से किसी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, एक पॉइंट चार्ज की वजह से गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। अगर एयर मीडियम है तो आपके पास में फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। तो कैसे करोगे, यहां पे छोटा सा पॉइंट चार्ज, इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे। इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी याद रखिएगा। तो यहाँ छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया, फिर यहाँ पे छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लिया, फिर यहाँ पे छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया। छोटे छोटे पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में आता गया, इसका अलजेब्रिक सम कर गए, अलजेब्रिक सम। तो अभी क्या मिलेगा, पूरे लाइन पे स्प्रेड जो चार्ज है उस टोटल चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, छोटा सा पॉइंट चार्ज
ये पर्टिकुलर पॉइंट P, ये छोटे से पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे है, छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dV, छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dV, तो उसको आप इस तरह से निकालोगे। आप लिखोगे नाउ ये कि dV ये बराबर आपके पास में हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपके पास में छोटा सा पॉइंट चार्ज डिवाइडेड बाई आपके पास में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपके पास में x यहाँ पर आ गया आपके पास छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर आ गया। तो क्या करिए आपके पास में इसकी वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबका यहाँ पर आपने सम करना है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप सम dV छोटे छोटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम, ये बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जोड़ दीजिए सम, इंटीग्रेशन का सिंबल रखो s की तरह, सम कंटीन्यूअस सम, ये हो जाएगा आपके पास में dq डिवाइडेड बाई आपके पास में जाएगा x। अब जो तुम्हारे पास में ये जो छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक स्प्रेड है, उनकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर यहाँ से चलोगे तो आप कहोगे कि सर वो जो है यहाँ से लेकर के L डिस्टेंस पे जाओ, यहाँ से लेकर के L डिस्टेंस पे जाओ, यहाँ से लेकर के L डिस्टेंस पे जाओ, तो बाउंड्री जो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम की स्टार्ट होती है। और उसके बाद फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाओ, 12 डिस्टेंस पे बाउंड्री खत्म होती है। तो आपके पास में छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस स्प्रेड हैं x इजिकल टू L से लेकर के फिर x इजिकल टू 2L तक। तो लिमिट क्या लगाओगे, L से लेकर के 2L। तो यहाँ पे आपने लगाया लिमिट क्या, L to 2L, सीधे लिमिट लगा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L to 2L, ये हो जाएगा। अच्छा dq बराबर क्या लिख चुके हो आप, लैम्डा इंटू dx। तो आपके पास में dV का सम, ये बराबर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पूरे चार्ज सिस्टम की वजह से यहाँ पर छोटे छोटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम, वो बराबर सम dV लिमिट L to 2L, ये बराबर हो जाएगा इस पर्टिकुलर चार्ज सिस्टम की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा आपके पास में से V सफिक्स P सम dV L to 2L V सफिक्स P इक्वल टू आपके पास में हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आपके पास में dq आपके पास में क्या है, लैम्डा dx। तो आपके पास में हो गया लैम्डा dx डिवाइडेड बाई आपके पास में हो गया x। लिमिट क्या लोगे आप, लिमिट लोगे L से लेकर के 2L, ये हो गया। अच्छा उसके बाद में आगे बढ़े तो आपके पास में आ गया, ये आपके पास में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आपके पास में लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा को भाई बाहर ले लो, लैम्डा को बाहर ले लो, इनटू dx बाई x हो गया, dx बाई x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग याद रखेंगे, नेचुरल लॉग x। लिमिट क्या ले लोगे आप, लिमिट ले लोगे L से लेकर के 2L, ये लिमिट हो गया आपके पास। क्या आज बताना चाह रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक चल रहा है। तो अब आज हम लोग ले रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की वजह से एक गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालोगे। तो कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की वजह से डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हारे पास में अवेलेबल नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में उसको तोड़ लोगे, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में तोड़ करके पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास में अवेलेबल है। फिर क्या कर लोगे, सम कर लोगे, यही आपके पास में ऑप्शन है। तो वही हमने यहाँ पर किया। अच्छा यहाँ पर हम आगे बढ़े, यहाँ से तुम्हारे पास में हो गया पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपके पास में हो गया लिमिट, क्या लोगे अपर लिमिट लगाओगे यहाँ पे s की जगह 2L लिखो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में ln 2L। फिर क्या लिखोगे, माइनस जानबूझ करके लगाओगे, फिर लोअर लिमिट लिखो, तो लोअर लिमिट आपके पास में x की क्या है L, तो ये हो जाएगा ln L, ब्रैकेट इज क्लोज। तो हमारे पास में आ गया दिस इक्वल्स टू, हमारे पास में आ गया लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर आपके पास में क्या ln m माइनस ln n, तो क्या हो जाएगा ln m बाई n। तो आपके पास में जाएगा नेचुरल लॉग, यहाँ पे आप लिखोगे m इक्वल टू 2n, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो, डिवाइडेड बाई n इक्वल टू आपके पास में क्या l, ln m माइनस ln n इक्वल टू ln m बाई n होता है। क्लास 11th में मैथमेटिकल टूल्स में सब चीजें पढ़ लेनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास में L और L कैंसिल हो गए, हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में गया लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आपके पास में हो गया ln नेचुरल ऑफ 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 0.693 है, 0.693, ये सब ओरली आपको पता होना चाहिए। तो क्या हमारे पास में आ गया, हमारे पास में आ गया, अगर हमारे पास में इस तरह से लाइन चार्ज दिया है,
इस तरह से लाइन चार्ज दिया है, उसके एंड से एल डिस्टेंस पे कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हम लोग ने एक्सप्रेशन निकालना है तो एक्सप्रेशन हमारे पास में क्या है, एक्सप्रेशन हमारे पास में है λ/4πε0 ln2। अच्छा मान लो कोई कहता है, आगे बढ़े थोड़ा सा, मैंने आपको पिछले भी लास्ट टाइम भी बताया था कि क्वेश्चन को अपने आप बना लिया करो। एक क्वेश्चन आपने देख लिया, उसको चेंज कर करके फिर उसको जो है नए नए क्वेश्चन बना लिया, और नए नए क्वेश्चन बना करके अपना थोड़ा सा कोशिश करते गए कि नए क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मान लो आपको दिया है कि यहाँ से क्या करके यहाँ से फिर से आप चले गए, यहाँ से फिर से आप चले गए कहाँ पे, एल डिस्टेंस पे। आगे बात कर रहे हैं ना, क्यों भाई, यहाँ से आप जो है एल डिस्टेंस पे चले गए और क्या कर लिया आपने, सेम डिटो एक और लाइन चार्ज आपने यहाँ पे रख लिया, सेम एक और लाइन चार्ज आपने रख लिया, लाइन चार्ज रख लिया। इसकी भी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है लेट से एल, इसकी लेंथ है लेट से एल। तो एक लाइन चार्ज आपके पास में यहाँ पर, एक लाइन चार्ज आपके पास में, एक लाइन चार्ज आपके पास में यहाँ पर। ये पर्टिकुलर पी इन दोनों के मिड पॉइंट पे हो गया। क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेगा, यहाँ पे आपके पास में सोल्यूशन खत्म हो गया, यहाँ पर आपके पास में सोल्यूशन खत्म हो गया। सोल्यूशन इसका ये जो हमारे पास में टारगेट था अचीव हो गया। आगे क्वेश्चन की बात करें। अब वो क्या कह रहा है, मान लो इसके लिए भी आपने दिया है, इसके लिए भी उसने क्या किया, लिया लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट, इसके लिए भी उसने लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट लिया। और क्या करना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इस दोनों सिस्टम की वजह से जो कि रेस्ट में है और गिवन डेटा के अकॉर्डिंग आपने पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है इसकी और इसकी वजह से। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, λ/4πε0 ln2। इसकी वजह से यहाँ पर कितना आएगा, सेम क्या, λ/4πε0 नेचुरल लॉग 2। फिर दोनों को यहाँ पे ऐड कर दो, तो इसको जो है आप ऐड करोगे, 2 बार ऐड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा ln, आपके पास में हो जाएगा 2 λ/4πε0 ln2। 2 को ऊपर ले जाओगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास में हो जाएगा λ/4πε0 नेचुरल लॉग 4। यहाँ पर अगर आप इसकी वजह से यहाँ पर आप निकालोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हो गया। इसकी वजह से यहाँ पर निकालोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेम पे दोनों को ऐड करोगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 2 फिर यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में m ln n इक्वल टू ln n रेज़ टू द पावर m होता है। m ऊपर यहाँ पर पावर के फॉर्म में आ जाएगी, तो 2 यहाँ पर आपके पास में 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, तो ये आपके पास में आंसर हो गया। तो अगर आपको मान लो कि क्वेश्चन आ गया कहीं जेईई में और या नीट में और आपसे पूछ लिया गया, तो आपको पता होना चाहिए भाई क्या कि आपको ये करना है। और पहले आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को पहले आप समझ लिया करो और समझ कर कोशिश किया करो कि आंसर, अगर उसका आंसर का आइडिया लग जाए तो आंसर का आइडिया दिमाग में रखना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। इसी तरह से अगर हम और बात करें, थोड़ा सा और ऐड कर दें, अगर मान लो आपके पास में क्या होता है, आपके पास में इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के परपेंडिकुलर, इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन चार्ज ऐसे दिया होता है लाइन चार्ज, और आपको क्या करना होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस लाइन चार्ज और इस लाइन चार्ज, इस लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता। तो भी आपके लिए आसान था। एक लाइन चार्ज की वजह से एंड पे पोटेंशियल पता है, दूसरी लाइन चार्ज की वजह से एंड पे पोटेंशियल को निकालने के तरीका पता है, दोनों का अलजेब्रिक सम कर देते आप, तो आपके पास में आंसर आ जाता। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत आसान, अगला क्वेश्चन बहुत आसान। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम दे रहे हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई देखो थोड़ा सा इस तरह से जो है अप्रोच रखते हैं। जब आप बोर्ड की तैयारी करते हो तो इस तरह से अप्रोच जो है स्टार्टिंग से ही रखो, स्टार्टिंग से इस तरह के अप्रोच रख करके फिर जो है आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोशिश करो अपने आप सॉल्व करने की। चलो बात कर लेते हैं हम लोग अगला हमारे पास में कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम एक रिंग हो गया। ये क्या ले लिया सर आपने, चार्ज रिंग। तो चार्ज इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्या हो गया आपके पास में, चार्ज रिंग का सेंटर। टोटल चार्ज इस पे कितना है, यहां मार्क कर लेते हैं प्लस की। टोटल चार्ज कितना हमारे पास है, प्लस की। ये रिंग हो गया, इस रिंग पे जो है पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, ये रिंग का सेंटर हो गया। टोटल चार्जिंग पे कितना है, प्लस क्यू, मार्क यहाँ पर। अच्छा सेंटर से क्या करो,
इस पर्टिकुलर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि इस पर्टिकुलर रिंग के प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, रिंग के प्लेन पे परपेंडिकुलर, इस पर्टिकुलर रिंग के प्लेन पे परपेंडिकुलर, वो रिंग की एक्सिस कहलाती है। एक्सिस जब भी दिया हो तो दिमाग में हम लोग इसी तरह से रखते हैं कि एक्सिस ये होता है। चलो तो हमारे पास चलो क्या था, तो आप और हमें इंफॉर्मेशन दो। और इंफॉर्मेशन हमारे पास में ये है कि जो आपके पास में पर्टिकुलर रिंग है, इस रिंग का रेडियस क्या है आर, इस पर्टिकुलर रिंग का जो रेडियस है वो है आर। ये लाइन क्या हो गई, रिंग की एक्सिस, ये लाइन होगी रिंग की एक्सिस, ये लाइन होगी रिंग की एक्सिस। रिंग की एक्सिस कहाँ पे चलेगा, इस पॉइंट पे चलेगा। ये पॉइंट आपके पास में क्या है, ये पॉइंट है पी। रिंग के सेंटर से, सेंटर लेटर से ओ है, रिंग के सेंटर से ये पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे ले लिया। ये रिंग ले लिया, यूनिफॉर्मली चार्ज, सेंटर, एक लाइन, प्लेन पे परपेंडिकुलर, एक्सिस हो गई, इसका रेडियस आर, यहाँ से जो है एक्स डिस्टेंस पे चले गए पॉइंट पी पे। क्या टारगेट है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, ये हमारा जो है टारगेट है। आसान है ये भी है भाई, क्यों आसान है? पहली बात तो ये है कि हमारे पास में कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता नहीं है, पॉइंट चार्ज की वजह से हमें फॉर्मूला पता है भाई, छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला पता है। तो रिंग पे क्या करो, इस रिंग पे मान लो यहाँ पे आपने छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लिया, छोटा सा पॉइंट चार्ज कितना ले लिया आपने, से प्लस डी। रिंग के सर्कमफ्रेंस पे आपने छोटा सा पॉइंट चार्ज प्लस डी ले लिया। पॉइंट चार्ज की वजह से पता है फॉर्मूला, छोटा सा चार्ज है तो पॉइंट चार्ज हो गया। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, पहले भी पता है, पहले आप जो है डेरिवेशन कर चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में डेरिवेशन हम करवा चुके हैं। चलो ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से ये पर्टिकुलर पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, इतना डिस्टेंस पे, देखो भाई इतना डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस। इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से कितने डिस्टेंस पे, इतना डिस्टेंस पे। अच्छा ये एंगल कितना है 90, ये आर है, ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करना, ये पर्टिकुलर रिंग हो गया भाई, पॉइंट चार्ज आप मिल गए, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये आपके पास में रिंग हो गया, सेंटर ये पॉइंट पी की लोकेशन हो गई, और पॉइंट पी यहाँ से जो है एक्स डिस्टेंस पे, रिंग का रेडियस आपके पास में आ रहा है, ये डिस्टेंस आपके पास में रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो आपने जो है क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे तो आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। तो आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा Q/r, तो आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 dQ/डिस्टेंस। dQ ऊपर आ जाएगा और डिस्टेंस नीचे, क्योंकि आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dQ डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर। तो रिंग था, रिंग के सर्कमफ्रेंस पे आपने यहाँ पे क्या कर लिया, छोटा सा पॉइंट चार्ज निकाल लिया, और इस पॉइंट चार्ज को अगर आप इस पॉइंट चार्ज को इससे जोड़ोगे तो ये डिस्टेंस आपके पास में आ गई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगला पॉइंट चार्ज लोगे, उसको अगर आप इससे जोड़ोगे तो ये भी आपके पास में क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर पॉइंट चार्ज लोगे, उसको अगर आप यहाँ से जोड़ोगे तो ये डिस्टेंस फिर से आपके पास में क्या आ जाएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट चार्ज लोगे, उसको आप इस तरह से इस पर्टिकुलर पॉइंट से जोड़ोगे तो DQ से ये डिस्टेंस भी आपके पास में, ये डिस्टेंस आपके पास में हो जाएगी रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। मेरा कहने मतलब है छोटे पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपने सम करना है, और हर पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, सेम रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इस पर्टिकुलर DQ की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, यहाँ बताया क्या कर रहा है, ये आपने एक बाल्टी ले ली, ठीक है, बाल्टी ले ली, और इसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने निकाला, वो छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में हो गया, ये आपके पास में क्या हो गया, dV। याद रखेंगे कंटीन्यूअस चार्ज को छोटे पॉइंट चार्ज में ब्रेक कर लिया। रिंग के केस में क्या होता है, रिंग के इस गिवन केस में क्या होता है, इस गिवन केस में हर पॉइंट चार्ज का इस पर्टिकुलर पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है वो सेम रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। या आप छोटे से पॉइंट चार्ज लोगे, इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, डिस्टेंस क्या होगा, फिर सेम रूट स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। या आप छोटे से पॉइंट चार्ज लोगे, उसको ऐसे ज्वाइन करोगे तो आपके पास फिर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप जो है यहाँ पर छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें, बाल्टी ले लो और यहाँ पे छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डाल दिया आपने, ठीक है, छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आप डाल दिया, तो आपके पास में dV क्या हो गया, dV आपके पास में हो गया 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट छोटा सा पॉइंट चार्ज डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास में हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर आपके पास में छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो यहाँ पर आपने इस बाल्टी में डाल दिया। चलो इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज, इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज, इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज, इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जो निकालते जाओ और इस पर्टिकुलर बकेट में डालते जाओ, तो आपके पास में डीवी, फिर इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पर डीवी, इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पर डीवी, डीवी 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 को आप जो ऐड करते जाओ, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो टोटल डीवी 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 का सम क्या हो जाएगा, डीवी 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 का सम टोटल क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पूरे कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग क्या यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग को इसकी वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया। अब क्या करो आप यहाँ पे लिखो सम डीवी, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम डीवी, ये बराबर हमारे पास में क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में कांस्टेंट, यहाँ पे सम करोगे यहाँ भी सम करोगे, कांस्टेंट बाहर आ गया तो आपके पास में हो गया सम, यहाँ पर हो गया डी क्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा अगर एक्स आपको गिवन है तो इस पर ये आर इस, अगर x आपको गिवन है, यहाँ से यहाँ तक x आपको गिवन है तो ये डिस्टेंस भी आपके पास में गिवन है, तो आपके पास में पहली बात सम डीवी क्या होगा डीवी डीवी का सम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये आपके पास में हो गया v सफिक्स p, तो v सफिक्स p बराबर हो जाएगा आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा सम डी क्यू, क्यों क्योंकि आपको गिवन है x गिवन है बाहर ले। अच्छा डी क्यू का सम क्या हो जाएगा, डी क्यू का सम क्या हो जाएगा टोटल, डी क्यू का सम क्या हो जाएगा टोटल चार्ज क्यू, तो आपके पास में ये पर्टिकुलर सम इस पॉइंट पर छोटे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम v सफिक्स p का फॉर्मूला आ गया, v सफिक्स p ये आपके पास में हो गया पॉइंट p पे रिंग चार्ज की वजह से एक्सिस पे यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सम डी क्यू, आपके पास में क्या हो गया टोटल चार्ज क्यू, डी क्यू का सम डी क्यू का सम ये बराबर क्या हो जाएगा टोटल चार्ज क्यू। तो ये आपके पास में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रिंग चार्ज की वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपके पास में फॉर्मूला आ गया। अच्छा आगे बात करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो क्या आप क्या कर रहे हो, आगे बात करते हैं, आगे बात सर क्या करते हैं पहले तय करो, अभी तक क्या कर रहे थे कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम की वजह से एक गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते थे, आपके पास बहुत आसान सा एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद आप क्या बात करने लगे, अब ऐसे करने लगे क्या, ये हमारे पास में रिंग ठीक है, ये उसकी एक्सिस है, ये उसकी एक्सिस है, इधर जाओगे तो इधर आ जाएगी ऐसे लाइन, इधर जाओगे इधर लाइन आ जाएगी, तो ये रिंग की एक्सिस होगी। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये एक्सिस ऐसे हो गई उधर से निकल करके ऐसे चलेगी, तो रिंग की एक्सिस पे आप रन कर रहे हो, क्या कर रहे हैं रिंग की एक्सिस पे आप मूव कर रहे हो, तो आप जो ऐसे आ रहे हो ऐसे 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 रिंग की एक्सिस पे मूव कर रहे हो। और क्या देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है ये देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है ये देखना है, ग्राफ बनाना है। तो ऐसा करो, ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में वो एक्सिस हो गया जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मार्क करेंगे, ये आपके पास में हो जाएगा आपके पास में एक्स एक्सिस, रिंग की जो एक्सिस है ये आप ले लो एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर ग्राफ के लिए ऐसे आ जाओ भाई कैसे, ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में हो गया पोटेंशियल एक्सिस। अच्छा ये आपके पास में क्या हो गया रिंग की एक्सिस, तो आपके पास में हो जाएगा एक्स एक्सिस, इधर चले जाओ प्लस एक्स, इधर चले जाओ माइनस एक्स। अब आगे क्या करने जा रहे हो, ये तो टॉपिक खत्म हो गया, बहुत आसान था। क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे रिंग की कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम, रिंग कॉन्टिन्यूअसली चार्ज है, और आपके पास में ये चार्ज जो है डी क्यू यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले। अब यहाँ से लेकर के ऐसे भाग रहे हो, ऐसे भाग रहे हो, ऐसे रिंग के एक्सिस पे रन कर रहे हो और देखना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा। तो इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट पे हमने क्या ले लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहाँ पे आपका ले लिया मूवमेंट, तो वो यहाँ पर मैंने मार्क किया। चलो मार्क करते हैं हम यहाँ पर। अच्छा एक्स की वैल्यू अगर कम करते जाओगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी कम, मिनिमम 0, ठीक है। अगर आप ऐसे भाग रहे हो ऐसे भाग रहे हो तो यहाँ पर आ गए तो एक्स की वैल्यू क्या होगी मिनिमम, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी मिनिमम। तो आपके पास में पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि अब सेंटर हो जाएगा, पॉइंट पी ऐसे आएगा सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर पे आपके पास में एक्स इक्वल टू 0,
तो ये आप जो है सेंटर पे आ गए, सेंटर के लिए x इक्वल टू 0 और सेंटर के लिए अगर x इक्वल टू 0 तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। कितना हो जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई रेडियस, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, स्क्वायर टू r स्क्वायर से रूट हटाओगे तो r बच जाएगा। तो पॉइंट P जो कि x इक्वल टू 0 के लिए सेंटर पे आ गया है, उस पर्टिकुलर सेंटर पे आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम है, क्योंकि x की वैल्यू मिनिमम, डिनोमिनेटर में x है तो x की वैल्यू मिनिमम, तो आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अच्छा, उस पर्टिकुलर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, उस पर्टिकुलर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब भाई यहाँ पर अगर आप चौक रखोगे भाई, क्यों, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ मिलेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ मिलेगा। उसके बाद में आगे, अच्छा यहाँ से अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गए, उसके बाद में आप या तो यहाँ से यहाँ जाओ या फिर यहाँ से यहाँ जाओ। तो अगर आप यहाँ चलने लगोगे, यहाँ चलने लगोगे, यहाँ चलने लगोगे, यहाँ चलने लगोगे, एक्स की वैल्यू बढ़ने लगेगी। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ से बढ़ाओगे, 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 तो ये आपके पास में टोटल बढ़ने लगेगा। अगर ये टोटल बढ़ने लगेगा तो आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होने लगेगा, डिक्रीज। अगर ये बढ़ाओगे, एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपके पास में ये टोटल बढ़ने लगेगा, तो आगे यहाँ से जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होने लगेगा। अगर एक्स की वैल्यू लेट अस से थ्योरेटिकली कर दोगे इनफाइनाइट, थ्योरेटिकली कर दोगे इनफाइनाइट, तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट स्क्वायर, वो इसको जो है इसके साथ में ऑपरेट होकर के बन जाएगा इनफाइनाइट, फिर रूट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, रियल नंबर बाई इनफाइनाइट इसका टू 0, फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे चले जाओगे थ्योरेटिकली इन्फिनिटी पे, तो आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो क्या करें, मतलब है यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया मैक्सिमम और इन्फिनिटी को हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तो ग्राफ आपके पास में ऐसा आना चाहिए, 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 ग्राफ भी आपके पास में ऐसा आना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ आपके पास में ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। ये क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में रिंग का सेंटर, ये क्या हो गया एक्सिस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है मैक्सिमम, तो यहाँ पर आपके पास में वी मैक्सिमम। उसके बाद में इन्फिनिटी पे फिर करके एक्स इन्फिनिटी पे अगर थ्योरेटिकली चले जाओगे तो आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो गया। अगर आप ध्यान से देखो, और सब चीज़ें ढेर सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप ध्यान में देखो तो इस पर्टिकुलर टॉप पे यहाँ पर क्या करो, यहाँ अगर ये ग्राफ करेक्ट है थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया, आगे बढ़ गए। क्या बढ़ गया कि हम जो है इसकी एक्सिस पे क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन भैया ये हो गया। अच्छा, फिर क्या बोलना चाह रहे हो सर, क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक करें। अगर इस पर्टिकुलर टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो तो यहाँ पर आपके पास में जो स्लोप है, स्लोप यहाँ पर अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो स्लोप आपके पास में क्या है, ग्राफ पे स्लोप क्या है 0, ग्राफ पे स्लोप 0 का मतलब ये है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0, माने x इक्वल टू 0 पर ये ग्राफ अगर करेक्ट है तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, x एक्सिस से 0, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ का स्लोप क्या होगा 0, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर x इक्वल टू 0 पर dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 0, वो भी निकाल लो यार जल्दी से, थोड़ा सा प्रैक्टिस ही हो जाएगी। चलो dv बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन करके फिर आप जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। चल रहा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम पे आ गए। चलो आगे बात करते हैं। हमारे पास में जो है dv बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, dv बाई डी एक्स यहाँ पे करें dv बाई डी एक्स, dvp से बाई डी एक्स ये निकाल लो, तो आपके पास में q क्या है कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी कांस्टेंट है। अच्छा, इसका जो है क्या करोगे डिफरेंशिएशन, तो क्या करोगे आप 1/2 क्या लिखोगे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर क्या हो जाएगा -1/2, तो आपके पास में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2 इसका डिफरेंशिएशन nx n-1 से, तो क्या हो जाएगा पर -1/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2, ये आ जाएगा भैया। क्यों इसको ऊपर ले जाओगे रूट को तो -1/2 होगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हो dv बाई डी एक्स निकालने के लिए। क्यों कर रहे हो ऐसा, क्योंकि यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि dv बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ मैसेज ये भी देना चाहते हैं कि एक क्वेश्चन को आप क्या करो बढ़ा लिया करो आगे। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये हो गया आपके पास में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो nx n-1 से आ गया। लेकिन इसके बाद में इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे, चेन रूल लगाओगे, तो आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आर स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको जो है फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे आप 2x। ठीक, तो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया आपके पास में -2
डिवाइडेड बाई 8 पाई क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट माइनस इधर ले गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक। अच्छा ऊपर कितना आ गया आपके पास में 2x तो 2 कट ही गए थे, अब 4 ही रखोगे कि तो आपके पास में क्या हो गया ऊपर आ गया x और नीचे आपके पास में क्या आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 आ गया, रेज़ टू द पावर 3/2 ये आपके पास में dvp/dx आ गया। अच्छा हम लोग क्या चेक करना चाहते थे, अगर x 0 रखो तो x 0 तो यहाँ पर अगर आप x 0 रख दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी dvp डिवाइडेड बाय dx 0। मतलब जो आपने ग्राफ प्लॉट किया है वो ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि x 0 पर ग्राफ पे जो आपने स्लोप या टेंजेंट ड्रॉ किया, ग्राफ का स्लोप या जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है उस पर्टिकुलर टेंजेंट का जो एंगल है वो आपके पास में x एक्सिस से होना चाहिए 0 या ग्राफ का स्लोप होना चाहिए 0। यहाँ पे अगर आप स्लोप ऐसे मार्क करो तो dv/dx क्या 0 तो dv/dx 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। चलिए ग्राफ के बारे में अगर हम लोग और बात करें, ग्राफ के बारे में अगर हम लोग और बात करें तो ऐसे बात कर लेते हैं और ऐसे और बात कर लेते हैं ठीक है। कैसे ऐसा कर लो क्या कैसा करो अगले क्वेश्चन में ये देखो, इसकी मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है और वास्तव में इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगले क्वेश्चन में ऐसा करो, एयर ले लो, एयर मीडियम ओके एयर मीडियम ले लिया, फिर यहां पर ले लो प्लस क्यू पॉइंट चार्ज ठीक है, यहां पर भी क्या ले लो प्लस क्यू पॉइंट चार्ज, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू पॉइंट चार्ज ले लो। अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस क्या ले लो, इनके बीच का डिस्टेंस ले लो से 2a, ये मिड पॉइंट हो गया तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी ए हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया, ये दोनों रेस्ट पे रखे हैं, ये दोनों रेस्ट पे रखे हैं। कहां पर आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए एग्जांपल ले लिया क्या प्लस की पॉइंट चार्ज एयर में 2a डिस्टेंस पे, ये मिड पॉइंट हो गया। अच्छा क्या करना है, ऐसे जाओगे देखो ऐसे मूव करोगे, ये दोनों रेस्ट पे एयर में पॉइंट चार्ज है, क्या करोगे ऐसे मूव करोगे, ऐसे मूव करोगे, ऐसे मूव करोगे, ऐसे मूव करोगे, ऐसे मूव करोगे तो इन दोनों की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ चलो देखते हैं कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो क्या कर लो, पहले तो आप इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट को आगे बढ़ा लो, ऐसे अलाइनमेंट बढ़ा लो, ऐसे अलाइनमेंट आगे बढ़ा लो, ऐसे अलाइनमेंट आप आगे बढ़ा लो ठीक है, ऐसे अलाइनमेंट आगे बढ़ा लिया। फिर आप यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ कर दी, यहाँ भी आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ भी अपनी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा यहाँ पर क्या मेजर करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे मेजर करोगे प्लस में। अच्छा नीचे क्या मेजर करोगे माइनस में। अच्छा ये क्या हो गया आपके पास में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये क्या हो गया आपके पास में अपोजिट डायरेक्शन। क्या टारगेट है, ये दोनों रेस्ट पे हैं। तो फिर किसकी बात चल पड़ी है, ग्राफ की। थोड़ा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दोनों आपके पास में रेस्ट पे हैं, तो ऐसे मूव करोगे, ऐसे मूव करोगे, ऐसे मूव करोगे, इस एक्सिस पे जब जाओगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी करेगी ये निकालना है। इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी करेगी ये आपने निकालना है। चलो ऐसे सोचो, यहां पर अगर आप खड़े हो गए, यहां से यहां तक जा रहे थे आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन निकालना है, यहां पे खड़े हो गए आप यहीं पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इसकी वजह से पोटेंशियल होगा प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल होगा। लेकिन यहीं पे खड़े हो तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपके पास इन्फिनिटी, बिकॉज 1/4 q/r में r की वैल्यू 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा इसकी वजह से कोई पोटेंशियल यहाँ पे होगा, उसको जोड़ोगे इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी रहेगा। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ से अगर आप जो है v को ऑब्टेन करने की कोशिश करोगे तो v बहुत ज्यादा होगा, ऊपर कहीं बहुत ज्यादा होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चलो उसके बाद में आप इस पॉइंट से बीच में छोड़ो, बीच की बातचीत अभी छोड़ देते हैं। कहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। अच्छा यहाँ पर आ जाओगे तो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे होगा पॉजिटिव, लेकिन इसी पॉइंट पे खड़े हो गए तो इसी पॉइंट पे खड़े हो गए तो r इक्वल टू 0, अगर r इक्वल टू 0 तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी वेरी लार्ज, पॉजिटिव वेरी लार्ज, तो यहाँ पे ऊपर चले जाओगे, ऊपर अप टू टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्सिस में टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है सर अगर हम यहाँ से यहाँ पर मूव करेंगे तो भी एक्सिस पे कहाँ से आएंगे,
लार्जेस्ट पॉइंट से नीचे गिरोगे, देखो लार्जेस्ट पॉइंट से नीचे, लार्जेस्ट पॉइंट से आओगे, लार्जेस्ट पॉइंट से आओगे। और अगर यहाँ पर अगर हम लोग खड़े हो गए तो लार्जेस्ट पॉइंट पे पहुंचोगे। अगर हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव करें तो आपको जो है मैक्सिमम पॉइंट से फिर आगे हमें पता नहीं, मान लो आगे पता नहीं, मैक्सिमम पॉइंट से फिर हमें मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा। मैक्सिमम पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच, यहाँ पर आपके पास में v मैक्सिमम, यहाँ पर आपके पास में प्लस v मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जाना है। तो अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम तक जाओगे तो अगर आप यहाँ से मूव करोगे मैक्सिमम से मैक्सिमम जाओगे तो बीच में इससे ऊपर तो जा नहीं पाओगे, या मैक्सिमम से मैक्सिमम मूव करोगे और जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम था इसके ऊपर तो जा नहीं पाओगे, नीचे ही आओगे भाई, नीचे ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मोस्ट वैल्यू, यहाँ से आप मूव करोगे तो नीचे आना पड़ेगा। तो आप इस ग्राफ को ऐसे बनाओगे, ऐसे नीचे आओगे, ऐसे आपके पास में करोगे, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन। तो आप कह सकते हो सर तो आपने तुक्का लगा दिया, थोड़ा लॉजिक भी लगाया, तुक्के की बात करते हो उसे जस्टिफाई कर लेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम मोस्ट, फिर उसके बाद आगे बढ़ गए यहाँ पे मैक्सिमम मोस्ट, तो बीच में मैक्सिमम मोस्ट से ऊपर तो जाओगे नहीं, नीचे आओगे, तो नीचे कर्व बना करके हमने इस यहाँ मैक्सिमम मोस्ट से आया, यहाँ पर हमने जो है मिनिमम बनाया, मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम मोस्ट, ये ग्राफ हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पर इसके थोड़ा सा इधर जाओगे, इसके थोड़ा सा इधर, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल फिर से बहुत लार्ज, और इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा दोनों एड अप होकर के लार्ज पोटेंशियल देंगे, तो लार्ज फिर यहाँ पर हो गया पॉजिटिव। उसके बाद जैसे जैसे दूर चले जाओगे तो इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल दूर होने पर घटता चला जाएगा, क्योंकि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो दोनों की वजह से पोटेंशियल घटता चला जाएगा, तो सम आपके पास में क्या होगा, लगातार घटता चला जाएगा। तो आपके पास में यहाँ इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पर, इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पर दूर जाने पर डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन इस साइड में दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे खड़े थे तो मैक्सिमम मोस्ट, और उसके बाद में आप आगे बढ़ने लगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ऐसे डिक्रीज हो जाएगा। ये ग्राफ हो गया आपके पास। चलिए अगर हम इस साइड में आ जाए तो इस साइड में बीच की बात कर ली, इस साइड की बात कर ली, इस साइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप खड़े हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफी ज्यादा, उसके बाद यहाँ पर इसकी वजह से कम हो जाएगा और इसकी वजह से भी कम हो जाएगा, आगे और बढ़ोगे तो इसकी वजह से और कम हो जाएगा, इसकी वजह से भी और कम हो जाएगा, तो दोनों की वजह से लगातार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर वेरिएशन दिखलाओगे तो आपके पास में ऐसे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन कर जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन है। इसको अगर जस्टिफाई करोगे तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, मिनिमम पोटेंशियल है, मिनिमम। इस पर्टिकुलर पॉइंट एम पे से आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज सिस्टम की वजह से क्या, मिनिमम। इसको जस्टिफाई कर लेते हैं, ऐसे जस्टिफाई करो। अगर आपने इस ग्राफ को जस्टिफाई करना है, थोड़ा अंदर के ग्राफ को जस्टिफाई कर लेते हैं कि मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, मिनिमम। जस्टिफाई करें तो ऐसे जस्टिफाई करो। यहां से आप जो एक्स डिस्टेंस पे चले जाओ, ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास एक पॉइंट हो गया और यहां से आप एक्स डिस्टेंस पे चले गए। अच्छा, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपके पास में, से v1 क्या हो जाएगा आपके पास में, से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अधिकतर लोग इसको के भी मान लेते हैं, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड बाय आपके पास में जाएगा x। अच्छा, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v2, ये बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड बाय आपके पास में हो जाएगा 2a - x, ये हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल, और उसको ऐड कर लोगे तो इसकी यहाँ पे नेट पोटेंशियल आ जाएगा। इसके अंदर इसको ज्वाइन करने लाइन के अंदर यहाँ पे नेट पोटेंशियल आ जाएगा। ये पॉइंट आप P भी ले सकते हो, चलो P ले लिया, इस पॉइंट को P ले लिया, इस पॉइंट को P ले लिया, इस पॉइंट को P ले लिया। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है A, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपके पास में। तो पॉइंट P पे अगर आप पोटेंशियल की बात करेंगे तो आपके पास में दोनों का सम, तो यहाँ बात कर लेते हैं। पॉइंट P पे पोटेंशियल ये बराबर हो जाएगा आपके पास में v1 + v2, तो ये बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट आपके पास में जाएगा 1/x + 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चे 2a - x, यहाँ पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ का स्लोप कितना है, ग्राफ का स्लोप यहाँ पे 0। हेलो, ग्राफ का स्लोप यहाँ पे कितना, ऐसे ग्राफ है तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा 0, तो dvp/dx = 0, ये पुट कर दो। देखें ग्राफ का स्लोप जो है 0 कहाँ पे होगा, उसके लिए dvp/dx क्या करो 0 पुट कर दो। चलो पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं आप क्या dvp/dx क्या कर रहे हो सर, ग्राफ को जस्टिफाई कर रहे हैं, इसका 0, ये आप पुट कर दो। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1/x², इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास में हो जाएगा
2a माइनस एक्स को ऊपर ले जाओ तो -1 nx n माइनस 1 से आपके पास में हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओगे 2a माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, nx n माइनस 1 से ये आपके पास में आ गया। लेकिन इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो 2a का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, तो -1 फिर आपको मिलेगा, तो वो -1 और ये पर्टिकुलर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट इज क्लोज। ये आपके पास में डिफरेंशिएशन हो गया, ये आपके पास में डिफरेंशिएशन हो गया। तो अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन s के रेस्पेक्ट में किया है तो उसका रिजल्ट ये आ गया, ये उसका रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया। ये क्या आ गया आपके पास में dv/dx। अच्छा क्या करो, इसको उठा के 0 पुट कर दो, इसको उठा के 0 पुट कर दो, v की वैल्यू ये आ गई, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में वो आपके पास में ये आ गया। अच्छा यहाँ पर कहाँ पर जो है dvp/dx 0 है, उसके लिए क्या करोगे, dv/dx कहाँ पर जो 0 है तो इस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन 0 रख दो, इसको मतलब इसको आपने क्या रखना है 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया ये दोनों आपके पास में बराबर होंगे, तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से लिख लो 1/2a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये आपके पास में क्या हो गया 0। इसको सिंप्लीफाई करो भाई, तो सिंप्लीफाई अगर आप इसको करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल यहाँ से कर लो, ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि ये दोनों ये डिनोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर में तो ये 0 के बराबर है, इसलिए ये दोनों क्या होना चाहिए बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में 2a माइनस एक्स ये बराबर आपके पास में क्या हो गया x, तो इसका मतलब क्या हो गया x इक्वल टू a पे dvp/dx इक्वल टू 0। यहाँ से चले जाओ ऐसे 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 ऐसा हो तो x की वैल्यू बढ़ेगी, मिड पॉइंट पे x इक्वल टू क्या है, इस पॉइंट पे x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू a, और इस पॉइंट पे आपके पास में स्लोप भी क्या है, स्लोप 0। तो ये मैं बोलना चाह रहा था कि आपको अगर प्लस की अगर चार्ज रेस्ट पे है और ऐसे मूव कर रहे हो तो इस तरह से आपके पास में ग्राफ जस्टिफाई होता है। उसी तरह से आप यहाँ पे पॉइंट ले लो, ये डिस्टेंस ले लो x, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाल लो, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो, दोनों का कर लो अलजेब्रिक सम कर लो और उसका फिर डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा कि ग्राफ का जो स्लोप है निगेटिव, नीचे की तरफ निगेटिव एंड डिक्रीजिंग। तो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश की है। फिर से इसको ले लो, हमारे पास में जो है अगला डिस्कशन इसी क्वेश्चन को लेकर क्या, यहाँ पर आपके पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में सर प्लस क्यू चार्ज एट रेस्ट, यहाँ पर हमारे पास में क्या है प्लस क्यू चार्ज एट रेस्ट, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में मिड पॉइंट, ये हमारे पास में मिड पॉइंट। अच्छा अब आप कैसे आप मूव करते थे, पहले ऐसे 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 मूव कर रहे थे, क्या आपने निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन, आप कैसे मूव कर लो, ऐसे मूव कर लो, देखो ऐसे मूव कर लो, ऐसे मूव करो। अब आपका मूवमेंट ये है भैया, आपका मूवमेंट ये है, ये मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट है। और जब आप ऐसे मूव कर रहे हो तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है इसके बारे में बातचीत करनी है। चलो बातचीत करते हैं। तो हमारे पास में रेस्ट पे ये मिड पॉइंट हो गया, एम आपका मिड पॉइंट हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे मार्क कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान दो, और यहाँ पे क्या मार्क कर रहे हैं आपका मूवमेंट, ये आपके पास में लेट्स से हो गया प्लस वाई और नीचे क्या हो गया आपके पास में माइनस, ये आपका मूवमेंट, इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड मार्क करेंगे। तो अगर आपने जो है सुनो भाई, आपने यहाँ से अगर डिस्टेंस लेनी है तो आपके पास में ए हो गया, यहाँ से डिस्टेंस लेनी है तो आपके पास में क्या हो गया, सेम ए हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। अच्छा आप अगर यहाँ से चले जाओ, यहाँ से अगर आप चले जाओ वाई डिस्टेंस पे, यहाँ से चले जाओ लेट्स से वाई डिस्टेंस, ये वाई डिस्टेंस लो, एक पॉइंट यहाँ पे ले लें, ठीक है ले लिया, यहाँ से अदर डिस्टेंस क्या ले लिया, वाई ले लिया, यहाँ से लेकर के अदर डिस्टेंस वाई ले लिया, और इन दोनों की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वजह से क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय प्लस क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को जोड़ दोगे। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, पॉइंट पी की बात करें, तो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया वो हमारे पास में हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास में क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे चेंज पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे, इसलिए 2 से गुणा कर दो, ये हो गया हमारे पास क्या, इस पॉइंट पर जब आप ऐसे भाग रहे हो उस पॉइंट पर इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो गया। अच्छा ध्यान दो, क्यू क्या गिवन है 4/0 बदलेगा नहीं, ए आपके पास गिवन है, वाई बदलेगा, वाई की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, यहाँ पर, y की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, यहाँ पर। जब y की वैल्यू 0 होगी तो ये पर्टिकुलर डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, तो v की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। उसके बाद बढ़ते जाओगे, ऐसे बढ़ते जाओगे या ऐसे बढ़ते जाओगे तो y की वैल्यू बढ़ाते जाओगे। जब y की वैल्यू बढ़ाते जाओगे आप तो इसका मतलब है आपके पास में ये डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर y 0 रख दोगे तो ये आपके पास में जो है मिनिमम, तो v की वैल्यू मैक्सिमम।
अगर y की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है, तो v की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ग्राफ कैसे होगा? आप कहोगे कि भाई यहाँ पर जो है, यहाँ से बहुत दूर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू काफी कम है, ठीक है, ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, ऐसे। फिर उसके बाद मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सफिशिएंट लार्ज, क्वाइट लार्ज। उसके बाद फिर अगर इन्फिनिटी चले जाओगे तो आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल फर्दर डिक्रीज एंड विल बी टेंडिंग टू जीरो। इफ यू आर अप्रोचिंग थ्योरेटिकली एट इन्फिनिटी इट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आप ऐसे चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ आपके पास में ये हो गया। अगर आप ऐसे मूव करोगे तो आपके पास में v एक्सिस ये होगी ना, मूवमेंट वाला ये होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे वैल्यू कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इतनी मैक्सिमम, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इतनी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इतनी, और नीचे चले जाओगे और कम हो जाएगी, इन्फिनिटी में जीरो देते। और अगर आप जो है इस पर्टिकुलर केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फिर से देखो स्लोप जीरो, बाकी यहाँ पे स्लोप जीरो, dvp by dy इक्वल टू जीरो, dvp by dy इक्वल टू जीरो करके आप ये चेक कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर y इक्वल टू जीरो पर स्लोप क्या आएगा, जीरो। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लौट के आ गए तो एक और पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो, वो ये, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है, वो ये है कि यहाँ पर आपके पास में क्या है, देखो यहाँ पर आपके पास में आपने प्रूफ किया यहाँ पर कि x इज इक्वल टू a पे स्लोप यहाँ पर क्या है, जीरो। dvp by dx ना, dvp by dx, यहाँ पर dvp by ds क्या है, जीरो। अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस dvp by dx। इस पॉइंट पर माइनस, इस पॉइंट पर माइनस dvp by dx, या नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, जीरो। इसका मतलब है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो। क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक और मेथड हो गया हमारे पास में, क्या कि यहाँ पर आपके पास में dvp by dx जीरो। इसके लिए चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है कि नहीं है। माइनस dvp by dx भी जीरो हो जाएगा, माइनस dvp by dx बराबर जीरो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। माइनस dvp by dx क्या होता है आपके पास में, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो चेक कर लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, जीरो। तो इस तरह से आपने क्रॉस चेक कर लिया। तो क्या आप सर बोलना चाहते, ये बोलना चाह रहे थे कि ग्राफ बहुत जरूरी है। अगर आप मान लो कि इसको प्लस क्यू बना दोगे, माइनस क्यू बना दोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी ग्राफ होता है, और ग्राफ वास्तव में बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है। काफी क्वेश्चन ग्राफ के आपको देते हैं। चलो अगर यहाँ पर प्लस क्यू ले लोगे, यहाँ पर माइनस क्यू ले लोगे, तो इसका ग्राफ खुद बनाइएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अगर ऐसे मूव करोगे, अगर ऐसे मूव करोगे तो अंदर वाले पार्ट में हिंट दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन होगा वो ऐसे आएगा। अंदर वाले पार्ट, इस पार्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन ऐसे होगा, ऐसे आएंगे आप, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, यहाँ पर आप ऐसे आएंगे, ऐसे आकर के, ऐसे आकर के, ऐसे आकर के, ऐसे आकर के, ऐसे आएंगे। यहाँ से आप ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, माने प्लस भी होगा, माइनस भी होगा। कब, जबकि यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू ले लिया, यहाँ पे प्लस क्यू या माइनस क्यू ले लिया, तब आप ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, आप ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, ये ट्रेंड हो गया आपके पास में। अगर आप ऐसे मूव करोगे तो अंदर वाले पार्ट का सिर्फ बताया। अच्छा, अगर आप जो है यहाँ पर जो है प्लस क्यू माइनस क्यू ले लोगे, और अगर आप ऐसे मूव करोगे तो प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से प्लस क्यू या माइनस क्यू अगर होता तो चेंज कर दिया, तो यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, जीरो, जीरो। यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, जीरो। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक पोटेंशियल लाइन आपके पास में हो गई। तो तब आपके पास में जो पोटेंशियल आप मार्क करते हैं, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी, ऐसे मूव करते हो, बोलते पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या है, जीरो। की पोटेंशियल लाइन है, तब आपके पास में जो पोटेंशियल की जो लाइन होती है, डार्क लाइन होती है, डार्क लाइन। यहाँ पे आप क्या करते हैं, डार्क लाइन ज्वाइन करते, डार्क लाइन ड्रॉ करते, डार्क लाइन ड्रॉ करते, ताकि शो होता कि पोटेंशियल यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी। कोई बच्चा यहाँ से लेके यहाँ से मूव कर रहा है तो पोटेंशियल यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। एक डार्क लाइन से मार्क करते आप क्या, v वर्सेस y ग्राफ, किस केस में, प्लस क्यू माइनस क्यू केस में। तो आगे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे।